ये हुकूमत बार बार कहती है कि पर कैपिटा जीडीपी बढ़ गया है, फीकस आमदनी बढ़ गई है और महंगाई से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। ये बिल्कुल एक गलत बयानी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जनरलाइजेशन है। इस जनरलाइजेशन के अंदर जिसके ऊपर आप फीकस आमदनी कैलकुलेट करने के लिए इस पूरी पॉपुलेशन को डिनोमिनेटर लेते हैं, उसके अंदर तो बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, बड़े अमीर लोग हैं, अशराफिया है इस मुल्क की, बड़े तगड़े तगड़े लोग हैं जो बड़े फल फूल रहे हैं, जिनको महंगाई से कोई गर्ज नहीं है, जिनके किचन के बजट के अंदर जब कोई बेसिक ज़रूर अशिया जो होती हैं वो महंगी होती हैं, उनके किचन के बजट के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उनके घर का बजट जो है इतना मुतासर होता है। इन द लॉन्ग रन दे आर नॉट इम्पैक्टेड। मगर जब आप बात करते हैं कि लोअर 2 क्विंटाइल्स जो हैं, यानी कि निचली सतह के दो निचली तबके की बात करते हैं, और ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कैलकुलेशंस करता है उसके लास्ट 2 क्विंटाइल्स मैटर करते हैं। तो वो आम आदमी है जिसकी 15,000 20,000 तनख्वाह है, जिसने अपना घर भी चलाना है, जिसने बच्चों की तालीम को भी उसके अंदर मैनेज करना है, जिसने सेहत को भी मैनेज करना है, घर में उसके बुजुर्ग भी हैं जिनको हो सकता है डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, कोई और प्रॉब्लम हो, उनको हस्पताल लेके जाना है, उनके अलग खर्चे हैं। अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई बच्चा गिर गया, टांग टूट गई, बीमार हो गया, किसी को कोई और बीमारी हो गई, तो वो तो खर्चे फिर पूरे होते ही नहीं है। ये वाला तबका तो कर्ज पे चलता है। ये तबका तो वैसे ही अपनी आमदनी के अंदर अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ और नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, और इस तबके की हुकूमत बात नहीं करती। हम इस तबके को आज रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जब 138 रुपीज़ फ़ी लीटर आपका पेट्रोल हो गया, इधर आवाम की चीखें निकल आई हैं, महंगाई के अंदर मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, और बेसिक नेसेसिटीज़ जो है इस निचले तबके की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, 50% इनका जो बजट होता है इनके किचन की चीज़ों से वाबस्ता होता है, इनके खाने पीने से वाबस्ता होता है। वो बहरहाल अपने नीड्स जो हैं वो अपने ज़रूरियात पूरी नहीं कर सक रहे, वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं, उनसे आज बात करेंगे। इस नए पाकिस्तान ने उनको कितना रिलीफ दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। नए पाकिस्तान में आपको कितना रिलीफ मिला है? आप देख रहे हैं कि अब 138 का पेट्रोल हो गया है, महंगाई ने अब मज़ीद बढ़ना है, आपके क्या तासुरात हैं? तासुरात वही है जो दुनिया के हैं, मेरे कोई अलग तो हो नहीं सकते। डेफिनेटली महंगाई जो है वो लोगों को मसल रही है, तो गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। वज़ीर आज़म इस तरह गवर्नमेंट का इतना नहीं है, बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो बहुत वीक है, उस पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, जो अदारे हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे। इंतज़ामिया का मसला है ना, सप्लाई चेन का मसला है, तो वो एंड ऑफ द डे तो आपको पता, आप पढ़े लिखे आदमी मुझे लग रहे हैं, एंड ऑफ द डे इसका जवाब किसने देना है? हुकूमत ने देना है ना। गवर्नमेंट इज द रिस्पांसिबल। व्हाट डू यू थिंक कि क्या नाअहल हैं, समझने से कासिर हैं, टीम अच्छी नहीं है, क्या मसला है? टीम तो पुरानी है, ये कहना कि टीम में एक्सपीरियंस नहीं है तो ये चेहरे बदले हैं, बाकी टीम तो वही है। लेबल बदल गया, नून से पीपी हो गया, पीपी से पीटीआई हो गया, दैट्स ऑल। ये भी भाई कह रहे थे, आ जाइए, बेशक इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, हुकूमत बार बार आपको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात सब यही बताते हैं, बट डू यू थिंक इसका एक बड़ा हिस्सा मिसमैनेजमेंट भी है? जी बिल्कुल है बिल्कुल है जी। और बाकी ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं ज़िम्मेदारा करता हूँ। अच्छा, आपने कभी अभी अपनी रीसेंट ज़िंदगी में इतनी महंगाई देखी है? नहीं, मैंने आज तक ना इतनी महंगाई देखी है, और देखें आप, इसके साथ कोई पार्टी तो खड़ी नहीं है और फिर भी हुकूमत चल रही है, ये भी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्यों चल रही है? हाँ, ये तो पता नहीं अब क्यों चल रही है, लेकिन ये शाम को आप बेहतर बताती हैं। देखें आप खुद देखें कि कोई है इसके साथ, नहीं है ना? आप है ना, आवाम है ना इनके साथ, नहीं है? हम तो देखें, बात ये है कि एक दफ़ा वो तैरुल कादरी आया था, उसने कहा था कि ये जो बैलेट पेपर है उसमें नन ऑफ अबव का एक कॉलम दे दें। आप जैसे लोग नन ऑफ द अबव को टिक करेंगे? व्हाई नॉट? ओके, दैट्स फाइन, बिकॉज़ यू फील इनमें से कोई अहल नहीं है आपकी नुमाइंदगी का। अगर वोट को कौम की अमानत कहा जाता है तो अमानत ईमानदार को दी जाती है, इन जैसों को नहीं दी जाती। और आपकी नज़र में ये सब एक है? व्हाई नॉट? वही है, सब एक तो क्या है ही एक। ठीक है, मगर इनकी टीम्स में कोई ना कोई तो फ़र्क है ना। कभी किसी की टीम में महंगाई कम होती है, गवर्नेंस बेहतर होती है, किसी की टीम में महंगाई ज़्यादा है, गवर्नेंस थोड़ी हल्की है, कोई ज़्यादा कहता है मैं ईमानदार हूँ, दूसरा चोर है। ये तो सियासी अलकाबात से तो एक दूसरे को नवाजा जाता है। टीम किसकी बेस्ट है, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, या तहरीक इंसाफ? अगर इनमें से देखा जाए तो फिर नून लीग की टीम बेहतर है। वो कुछ बेहतर है। आपको क्या लगता है, नून लीग की टीम बेहतर थी या बेहतर थी? और आप ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर थे, महंगाई कम थी, और अभी आप देखें कि क्या हालात हैं महंगाई के।
70-80 हज़ार रुपया महीने वाला कमाने वाला बंदा भी परेशान है। बिजली के बिलों को देखें, सब्ज़ी फ्रूट को देखें ना, मतलब चलें। जो लोग काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं या कोई कारोबार वाले, वो तो निज़ाम चला सकते हैं, लेकिन एक आम बंदा कैसे निज़ाम चलाएगा। अस्सलामुअलैकुम भाई, पेट्रोल भी 138 रुपए का हो गया फ़ी लीटर। कैसे हालात जा रहे हैं? मैडम ये है कि हालात तो ये है कि हमें अपने अपने गिरेबान भी देखना चाहिए, ठीक है। और ये आज जो मरियम बीबी कह रही है ना कि जी इतने ये हो गया है जी, वो हो गया है, तो मेरी तो उनसे एक अर्ज़ है कि अगर आपके पापा के दिल में इतना ही दर्द है तो आ जाएं, अपनी दौलत ले आएं, अपने भाइयों को कहें कि भाई सारा कारोबार वाइंड अप करो, क्योंकि हमें तो बड़ा दर्द है, हमें तो इस कौम का दर्द है, ठीक है। उस दर्द को मिटाने का एक ही हल है, आ जाएं, ले आएं, उन्हें दौलत ले आएं, यहाँ पे आके कारोबार करें। अभी क्या हालात हैं? आप वोटर हैं, आप मुझे कार्ड दिखा रहे हैं, आपको अपना वोट डालने के ऊपर आज शर्मिंदगी है? इंतहाई शर्मिंदगी है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि ये जो मतलब मिडिल क्लास तबका है, इसको थोड़ा सा बेहतर हालात करेंगे, लेकिन नहीं हो रहे खान साहब से बिल्कुल भी। हर चीज़ हर रोज़ ऊपर से ऊपर रेट जा रहा है ना, किसी चीज़ का भी रेट कंट्रोल नहीं है इससे। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल आपके सामने है, डेली मतलब हर हफ्ते पेट्रोल का रेट आपको जाता है, डॉलर कान जा रहा है। इसी तरह मतलब गरीब आवाम के लिए जो खाना पीना मुश्किल हो गया। बाकी जो कपड़े की ख़रीदारी वो तो एक अलग है, वो तो उस टाइम होगी जब अजाफी पैसे किसी के पास होंगे। अभी तो फ़िलहाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं हर बंदे को, हर गरीब को। एक आम आदमी की जो मेजॉरिटी उसकी सैलरी का हिस्सा है, उसकी तनख्वाह है, वो तो उसके रोज़मर्रा की ज़रूरियात और घर की बेसिक नेसेसिटीज़ और अशिया के ऊपर लगती हैं, किचन के अंदर लगती हैं। बल्कि मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। और जो सबसे गवर्नमेंट अक्सर जो भी गवर्नमेंट आती है वो ये कहती है कि सरकारी मुलाजमीन टोटल भी आप मिलाए ना, तो जो आम जो स्टॉलों पे काम करते हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, फैक्ट्री ओनर नहीं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो उनका तो इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि उनको ना गवर्नमेंट उनका कुछ बढ़ाती है, महंगाई मतलब बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताइएगा कि आज अब आप खान साहब की हुकूमत है और वो कह रहे हैं कि उनको बड़ा एहसास है कि महंगाई हो गई है। आपके लिए काबिल इत्मीनान है कि आपके मुल्क के मुंतज़िम आला को एहसास है? हमारे मुंतज़िम जो आला है ना, वो इंतहाई कोई, मैं अब गैर मुनासिब अल्फाज नहीं लेना चाहता। हमारी हुकूमत सबसे झूठी तरीन 70 साल की जो हमारे पाकिस्तान को बने हो गए, झूठी तरीन हुकूमत आई है। कोई एक वादा भी इनसे पूरा नहीं हो सका। इन्होंने तब्दीली का कहा, गरीब आवाम का कहा, सेहत कार्ड का कहा। सेहत कार्ड आप ले जाएं तो आपको वो ऐसी नज़रों से देखते हैं जिस तरह आपको इतना भीख मांगने आ गया उनसे। सेहत कार्ड हमारे लिए, सेहत कार्ड का कुछ भी 1 रुपये का मुनाफा नहीं है। वो कहते हैं एडमिट हो, यार हमने टीका लगवाना है, 3,000 रुपये हमने अपनी माँ के ऊपर लगा लिया, हम जॉबलेस बंदे हैं, 3,000 रुपये हमने लगा लिया, हम एडमिट हो गए, हमें उसका क्या फ़ायदा मिलेगा? हम प्राइवेट बंदे हैं यहाँ पे। जिसने KFC खाना था वो आज भी KFC खा रहा है। हमें तो 3 टाइम की रोटी मिलती थी, 2 टाइम के छोड़ के 1 टाइम के लाले पड़ गए हैं। हम तो यहाँ पे इतना कोई झूठा इंसान है। यहाँ पे होता क्या है, बताते क्या है? यहाँ पे पेट्रोल को लोग पेट्रोल को रोते हैं, ये रोते हैं, वो रोते हैं, हमें तो अपनी रोटी का पड़ी हुई है। बाजी आप देख लें, ये जो हालात इस वक्त हैं, इन हालात में कोई आम आदमी रोटी खाने से इतना कासर हो गया कि ये पेट्रोल चला के हम बाइकें चला रहे हैं। नौकरियों से वैसे हमें धमकी दी हुई है कि आपको नौकरियों से निकालेंगे। जो 50 रुपये में हम लोग पहले लेके जाते थे, अब वो 100 रुपये में हम लाजमी उठाएंगे, तब जाके हमें कोई बचेगा। 140 रुपये का पेट्रोल डलवाओ, 2 सवारियाँ नहीं उठाते, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें घर वाले, उनकी तो फरमाइशें होंगी ना, ये आटा नहीं है, घी नहीं है। अब 15 रुपये घी के पीछे इन्होंने बढ़ाए हैं, आटा इतना महंगा कर दिया। तो वो ये बात है मारने वाली, कुछ कोरोना से मार देंगे, कुछ इस महंगाई से मार देंगे। घर को आप संभालती, सो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा घर के हालात का और खर्चों का। कैसे हालात जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। मतलब 1 लाख भी अगर किसी की आमदन है महीने की, इनकम है, वो भी कम पड़ रही है। एक दफ़ा आप जब बाज़ार जाते हो मसाला जात और इस तरह की किचन की चीज़ें लेने के लिए जो रेट है, अगली दफ़ा जाएंगे तो वो उससे भी ज़्यादा है। अभी आपका महीने का खर्च किचन का कितना बन रहा है? 60 से तो प्लस बन रहा है। 20,000 वाले बंदे की तो नहीं, वो तो पता नहीं वो किस तरह से कर रहे होंगे, ये सोच के भी
परेशानी होती है कि हम परेशान हो रहे हैं इतने पैसों में भी, तो जो इससे काम कमाने वाला है वो किस तरह से पूरा करता होगा। और आपको ये उम्मीद ये थी या आपको लगता है कि ज़रा सा टीम का मसला पड़ा है या नाअहली ये है, या आपका अपना पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है ऑन इमरान खान्स गवर्नमेंट इन द लास्ट 3 years? मेरे ख्याल में तो यही होना था। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी इस हुकूमत से। मेरे ख्याल में नून लीग इससे बेहतर चला रही थी और इससे बेहतर चला सकती है। You know what, I really hate Imran Khan. You know what, like, yeah, exactly, because you know what, I was expecting lots of things from him, but you know what, he just ruined my expectations. The thing is, like, you know what, like when he was coming to the like politics and all that stuff, like we were thinking like he's going to take like some kind of a different way. Yeah, exactly, the change. But you know what, he just destroyed our expectations and all this stuff. And what's the one thing that has upset you the most? Especially the pure peoples, like we are affording all that stuff. But you know what? They're like, it's not the like, it's kind of like not. We are just not here. You think the standard of life has really taken a hit? Is it inflation that's upsetting you? Yeah, exactly. We can say that. आप भी घर चला रही हैं, किचन चला रही हैं, आपको फ़र्क कितना महसूस हुआ है? Is it a 20% hit, 80% hit? फ़र्क कितना महसूस हुआ है कि पहले मैं डेली निकलती थी, अब 1 महीने बाद घर से निकलती हूँ, बाद जाऊँगी खर्चा हो जाएगा। इतना फ़र्क है? इतना फ़र्क है। और कोई बचत नहीं हो रही, कुछ सेविंग हो रही है? ये आपको खुद पता है, सिर्फ पाकिस्तानियों घबराना नहीं है। A lot of sarcasm here and I love the sarcasm. कहा इमरान खान साहब ने घबराना नहीं है, मगर कब तक नहीं घबराना? क्योंकि अब तो घबराने की और ख़तरे की घंटियाँ। फरिश्ते पूछेंगे तो फिर तो फरिश्तों से जाके बात करनी है ना। अब तो यहाँ तो किसी ने रहना ही नहीं है, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि मैं गरीब नहीं छोड़ूंगा, तो गरीबों को मार रहे हैं। आपकी यही उम्मीदें थी? आपको लग रहा था वाकई कोई चेंज या तब्दीली आएगी? हमें तो उस कोई उम्मीद आएगी थी। इतना दिल आपका दुखा हुआ है? मैंने कहा ना, हमें तो पहले दिन से उससे उम्मीद नहीं थी। जी, आपकी ख़रीदारी में कोई कमी आई है? खरीदारी में कमी किस हवाले से? मतलब हमारी जो लोग कमा रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं उनके एब्सोल्यूट। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अब कस्टमर जिस तरह पहले आता था ना, अब जब रेट बताते हैं तो एक कस्टमर मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें इतना रेट सुन के, क्योंकि कोई भी चीज़ है, वो कोई भी प्राइस जो सी है स्टैंड नहीं कर रही किसी जगह पे भी। मतलब हर आने वाले 5 दिनों में 4 दिनों में प्राइस जो सी हैं वो बढ़ रही हैं, दोबारा फिर बढ़ रही हैं। मतलब कस्टमर आज कुछ रेट पे लेके जा रहा है, जब 3 दिन बाद रिपीट वही चीज़ लेने आता है तो रेट बढ़ा हुआ होता है। तो वो आप बेहतर जानती हैं कि क्या वजह कि हर तीसरे दिन के पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। मतलब इकॉनमी कहाँ पे खड़ी है, हमें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। जो इन्होंने हमारे से प्रोमिस किए थे, ये डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम है। आप यकीनन, अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप घर चलाती होंगी, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी महंगाई या मुश्किलात देखी हैं? नहीं, इतना तो मैं कहती हूँ चलो हम तो लोग मतलब कर लेते हैं गुजारा, जो गरीब हैं वो तो सब्ज़ी भी नहीं ले सकते। आपको पता है कि सब्ज़ी कितनी, जो मामूली से 20-15 रुपये किलो होती थी सब्ज़ी, वो भी 100-150 रुपये है। तो गरीब बंदा तो हांडी भी नहीं बना सकता, तब वो रोटी क्या खाएगा? ये खुद आप सोचें। तो हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये अभी मज़ीद काफ़ी हालात ख़राब हो गए हैं, अभी मज़ीद ख़राब होने, क्योंकि खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है जी, तो घबराने का वक्त आ गया है या अभी हौसला रखें कप्तान में? नहीं, हौसला तो हमारा ख़त्म है, बस अब अल्लाह ही है जो बेहतर करे, तो सही है। नहीं आपकी पहले कितनी ज़्यादा बचत हो जाती थी? आपके पास कितनी गुंजाइश होती थी? कपड़े ख़रीद लिए, तोहफ़ा दे दिया किसी को, कोई ऐसे काम कर लिए जो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया? नहीं, अब तो मतलब घर का गुजारा हो जाए तो वही शुक्र अल्लाह का कि हो जाए। तो जो गरीब लोग हैं उनका बहुत बुरा हाल है। मुझे तो गरीबों का बहुत हो रहा है कि वो मतलब रोटी खाने के काबिल। 15-20 हज़ार में घर कैसे चलाते हैं? नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। आपके किचन का खर्च कितना आता है महीने का? हमारा तो काफ़ी है, फिर भी 40, 50, 60, 25 कितना? नहीं, किचन का तकरीबन हो जाता है 50-60 जी। तो किचन का हाँ, करते कराते लाख से ऊपर चला जाता है। अब यानी कि आप देखें कि अगर 1-1.5 लाख कोई कमा रहा हो, फिर जाके कहीं आप कह रही हैं कि जी मिडिल इनकम या मिडिल बहुत अयाशी कर रहे हैं। हाँ, बस अयाशी नहीं कर रहे, नहीं, बस
मतलब अपना घर चला रहे हैं, खाने पीने के 3-4 बंदे हैं। पहले वाला टाइम होता था, एक बंदा जो है ना कमाता था तो सारा जो है ना सारे घर वाले जो है ना 8-10 बंदे होते थे, सारे खाते थे। अब तो समझे वो हमारे पास वो अमेरिकन स्टाइल ही आता जा रहा है कि हर एक बंदे को कमाना पड़ेगा, सबको बाहर भेजो, सब जो है ना कमाएं तो उसके बाद जाके घर का किचन चलेगा, वरना बहुत बहुत मुश्किल है। और आने वाला वक्त जो हम लोग देख रहे हैं, हमारी औलादें, ये इन लोगों ने तो पता नहीं इन बच्चों के साथ क्या होना है। पेट्रोल की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 10 रुपये और 49 पैसे इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हमने मोटरसाइकिल लेके दी हुई है, फेवरेट जूते लेके दे रही हैं। लेके दिए लेकिन पेट्रोल के पैसे नहीं है अब हमारे। तो मोटरसाइकिल अम्मा ने ले दी है, पेट्रोल नहीं। अब आप पेट्रोल का क्या करेंगी? अब हम बाइक बेच के साइकिलें ले लेंगे। ये असल में कह रहे हो मजाक? असल में कह रहा हूँ, जो हाल हुआ है यही करना पड़ेगा आपको, उसको मुल्क चलाना तो। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया ना, महंगाई इतनी हो गई है। तो बड़ी उम्मीदें सी इस वज़ीर आज़म से ना, तो अब तो तौबा अल्लाह माफ़ करे, तो हर दम इसके लिए बद्दुआएं निकलती हैं। इतने बुरे हालात है कि बद्दुआएं निकल रही हैं। तो जाहिर है, तो सब ऐसे ही है ना, सबके नज़र आ रहा है इतनी महंगाई हो। देख रही हूँ बच्चियाँ भी हैं, खैर से अल्लाह सलामत रखे, ये भी तालीम पढ़ रही होंगी, ये भी जवान बच्चा पढ़ रहा होगा, इनकी ज़रूरियात हैं, लैपटॉप ख़रीदना है, किताबें ख़रीदनी है, बाहर जाना है, कभी दिल कर रहा है बर्गर भी खाना है दोस्त के साथ। बस अभी जो घर की ज़रूरत है वही पूरी हो जाए तो बड़ी बात है भाई। ट्यूशन वगैरह के लिए आप में से कोई हेल्प करता है कि अम्मी अब्बू की हेल्प हो जाए? जी अभी तक तो नहीं करा, लेकिन अब करूँगा। अब आपको लग रहा है ज़रूरत पड़ गई? हाँ हाँ, अभी तो खुद ये ट्यूशन की ज़रूरत है, लेकिन घर में ही वो मेहनत करता है ना, तो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते ना, तो ट्यूशन वगैरह का इतनी महंगी है ट्यूशनें। रिमेंबर जब मैं आपकी उम्र की थी ना, तो छोटी छोटी चीज़ों की बहुत तलब होती थी कि फ़ेवरेट कपड़े पहन लें, टू बी एबल टू बाय द काइंड ऑफ शूज़ जो दिल कर रहा है, दोस्तें पहन रही हैं। ये चीज़ें पूरी होती हैं या मामा पापा से ये मांगते हुए भी शर्म आती है? बस कभी कभी आती है कि उनका ही देख लेते हैं कि ज़रूरियात की चीज़ें पूरी हो जाएं। ज़्यादातर इंक्रीजिंगली अब फील होना शुरू हुआ है या हमेशा से ही था प्रॉब्लम? नहीं, हमेशा तो पूरी होती आई हैं, बगैर के ही मामा पापा ले देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल आती है। आपको भी फील होता है? हाँ, बहुत मुश्किल हो गया। अब तो सिर्फ वो खाने पीने में ही सब पैसे खर्च हो जाते हैं, बाकी ज़रूरियात जो बच्चों की ख्वाहिशात है वो पूरी नहीं कर सकते हैं। बाबा जी, आपको महसूस हुआ है कोई कमी हुई है ख़रीदारी में? बहुत कमी हुई है। आप घर कैसे चला रहे हैं? बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा कर रहे हैं। क्या घर में कितने लोग हैं आपके? जी 6 हैं। और कमाने वाले आप हैं और भी कमा रहे हैं? ये मेरा भाई भी है। दोनों मिलके कमाते हैं? पूरा हो जाता है? बस शुक्र है अल्लाह, गुजारा हो। कैसे पूरा करते हो अपना? शुक्र है अल्लाह का, हम क्या करें, मजबूरी है। क्या फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? वैसे लोग तो आते होंगे फिर भी खरीदने आते हैं, लेकिन जो पहले कारोबार था उस तरह का सिस्टम नहीं है। पहले जो 100% चीज़ बिकती थी वो 10% पे चली गई। क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग बिजली का बिल, घर के अखराजात और भी काफ़ी लेन देन, अफोर्ड वगैरह का सिस्टम है ही नहीं। जो 10,000 रुपये इनकम कमाता है, मिसाल के तौर पर हमारा 20 किलो जब 40 किलो गोश्त बिकता था, वो 10-15 किलो गोश्त बिकता है। इतनी महंगाई हो गई है, दिन ब दिन रेट बढ़ते हैं, पीछे से रेट तेज़ होते हैं, आगे से वो है ही नहीं हालात। अब सुबह से बैठे हुए हमने 10 किलो गोश्त बेचा, हमारा इस टाइम तक सारा गोश्त फारिग हो जाता है, काम ख़त्म हो जाया करता है। क्योंकि लोग अब मटन अफोर्ड कहाँ करते हैं, मुझे बताएं। बाकी गोश्त महंगाई, अब किसी को बड़ा गोश्त का मसला है, किसी को छोटा गोश्त का मसला है। छोटा गोश्त भी दिन ब दिन महंगा हो रहा है, बड़ा गोश्त भी दिन ब दिन महंगा हो रहा है। और आपके अपने घर के फिर हालात कैसे मुतासिर हो? हालात तो है, बस खर्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, कुछ इधर से कुछ उधर से। किसी का उतार है, किसी की वो बैक साइड पे, किसी को उतार पकड़ लेते हैं। कुछ आपको खान साहब की हुकूमत से उम्मीद थी? खान साहब में से अच्छी उम्मीद थी, लेकिन ये जो हुकूमत जा रही है बैड हुकूमत है। क्यों आपकी नज़र में? कोरोना की वजह से है? बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कीमतें बढ़ गई? नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है, महंगाई दिन ब दिन हो रही है और काम बिल्कुल भी नहीं है, 0/0 है। मुझे बताइए कि कोई हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। क्यों?
हर चीज़ महंगी हो गई है कि आपको नहीं पता? आपसे सुनना चाह रही हूँ। नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया। क्या करते हैं फिर? बस गुजारा करते हैं और क्या करते हैं। और अभी आप इधर से जो कमाते हैं अपना पूरा हो जाता है उससे? बहुत मुश्किल से होता है। आप वाहिद कमाने वाले हैं? मैं बाहर कमाने आता हूँ। और बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, कोई काम कर रहे हैं। 2 बच्चियाँ हैं और 2 बेटे हैं। आपको क्या लग रहा है पिछले दौर से इस दौर में ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं? लाजमी बात है, हालात तो ख़राब हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। ये हुकूमत की गलती है और किसकी गलती है? ये होना भी नहीं है, ये और ख़राब होगा। ये नहीं कर सकते, इनका वक्त का काम नहीं है। Really? हाँ जी, इनका वक्त का काम नहीं है। ये नहीं कर सकते। अब चीज़ें और महंगी होंगी। 138 रुपये किया है ना, ये तकरीबन 200 तक जाएगा। अगला वोट किसे डालें? 12 इमरान खान को नहीं डालूंगा। आपने बात सुनी, इन्होंने कहा अगला वोट जिसको भी डालूं खान को नहीं डालूंगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ये मसला, आप जितना भी इंटरनेशनल कमोडिटीज़ को कोट कर लीजिए, कोविड को कोट कर लीजिए, एंड दीज आर ऑल वेरी लेजिटिमेट जस्टिफिकेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस कि जब आप एंड ऑफ द डे अपनी गवर्नेंस बेहतर नहीं करते, सप्लाई चेन्स नहीं मैनेज करते, हालात के ऊपर काबू नहीं पाते दिखाई देते, तो फिर आपका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो इरोड होता जाता है। आपका परसेप्शन, जो आपका एक तासुर है आपका कि आपकी क्या योर हैंड्स ऑन, आप अहल हैं, आप यू द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। You know, this terminology, as Khan साहब loves to use it, has always used it. लोगों का ये यकीन जो है वो कम होता जा रहा है कि they're wondering, is Imran Khan really the right man for the right job? Is he the man for this job? आप देख रहे हैं लोगों के अंदर उनकी अहलियत और काबिलियत के हवाले से बहुत शक व शुबहात जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर गए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कर रहे हैं? ये माल हम सेल कर रहे हैं, क्रोशिया का, बच्चों के लिए मजदूरी कर रहे हैं इधर। कैसा बिक रहा है? बस ठीक है, गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन महंगाई बहुत हो गई है, आवाम की जो ना कसरत सब ख़त्म हो गई है फिर इस तरह की चीज़ें लेने की ना, पहले हुकूमतों की निस्बत। थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल करें खान साहब तो ठीक हो जाएगा निज़ाम। क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे आपकी नज़र? बस इसके पीछे क्या रीज़न है, हम तो क्या कह सकते हैं। हालात काबू से बाहर हैं अभी उनके शायद इख्तियार में नहीं है, कोई पीछे कोई और ऐसी चीज़ है जो उनको नहीं करने दे रही है। आपको लग रहा है कि उनके इख्तियारात का मसला है? सो ही इज़ नॉट वेरी पावरफुल, नहीं है अभी? नहीं है, हो सकता है आर्मी हो या कोई आर्मी का ही हो सकता है। इसका खमियाजा आपको लग रहा है आम आदमी भुगत रहा है? नहीं, खान साहब तो चलो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको उनकी नीयत पे शक नहीं है, उनके इख्तियार पे शक? इख्तियार पे शक है, हमें उनकी नीयत पे शक नहीं है। तो फिर वोट डालेंगे उन्हें? देखें अभी क्या कह सकते हैं, अभी मौका देने को तैयार हैं आप? कुछ कह नहीं सकते अभी, जिस तरह के हालात इन्होंने कर दिए मुश्किल लिया है, क्योंकि हम बदजन हो गए ना। कारोबारी तबके के हिसाब से मियाँ साहब ठीक थे ना, वो कारोबार को चलाते थे, हमारे हिसाब से वो ठीक थे ना 130 हुकूमत के, क्योंकि बदजन हो गए लोग। आपने सुना, ये बड़ी सख्त टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है मार्केट में, बदजन हो गए हैं। भूखा हो गया बाजी, भूखा हो गया, मुल्क तबाही हो गया। और की करूँ हम लोग को, सारा रोज़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंध से आया हूँ, उधर पानी आया, पहले पानी आया, पानी में बच्चे भी बूढ़ गया था। अब इधर आया, इधर तंग कर दिए, पुलिस लोग बोलते क्यों गरीब मांगते, किधर जाऊँ फिर? आपको फांसी दी और क्या करूँ, किधर जाऊँ मैं? गरीब लोग है बाबा हम। तो आप भीख मांगते हो? नहीं, भीख मांगते हैं, गरीब लोग कहाँ जाऊँ? अच्छा, आप करते क्या हो? कोई नहीं, बस कोई उधर पड़े हो, बस रोटी मिलती है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, पहले रोटी जो आप जो भी पैसे जमा करते थे उससे पहले पेट भर जाता था? हाँ, पहले अब बहुत रोटी कम पैसे था, बहुत था। अभी तो कुछ भी नहीं है, जुल्म है अभी जुल्म है, जुल्म। हाँ, अभी जुल्म है बाजी। अभी आप लोगों को, आपको किस चीज़ में ज़्यादा आपको इम्पैक्ट फील होता है? ख़ास तौर पे जो घर के जैसे हमारे अखराजात होते थे पहले हम पूरा कर लेते थे, अब वो नहीं होते। किचन के?
और ओढ़ना बिछोना, तालीम, सेहत, ये सारी चीज़ ज़िंदगी का इंतहाई महंगी है ना, कि आप प्राइवेट स्कूल में डालें तब भी मसला, ना डालें तो अकेडमीज़ में भी मसला, तो हर लिहाज से मुश्किल तो बहुत होगी। तो आपको खर्च वही मिल रहा है जो पहले मिल रहा था? ज़ाहिरी बात है, तो उसमें नहीं फ़र्क आया, मगर महंगाई में हद से ज़्यादा। तो आप कितना फ़र्क, यू वुड से 50% मोर, 80% मोर, कितना फ़र्क आ गया किचन में? मैं तो कहती हूँ 50% मोर। खान साहब से मुतमईन है अदरवाइज? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखें, जब किसी चीज़ पे उनका कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है, एक तो बजट होता है ना, इंसान को पता चलता है महंगाई होगी, तो ये तो हर महीने बजट आता है, तो हर महीने आपको एक शौक लगता है, तो मुश्किल तो है। आपको लग रहा है उनका कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे, या टीम कमज़ोर है, या नेक नियति नहीं है, क्या है? नेक नियति होगी, हम नहीं कह सकते किसी के इस चीज़ पे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे और टीम इंतहाई वीक है उनकी। और इसका खुमियाजा आपको लगता है अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा? अभी तो आवाम भुगत रही है, तो आगे इंशाल्लाह उन्हें भुगतना पड़ेगा। महंगाई है? हाँ है। हाँ, मुश्किल हो रही है? नहीं मुश्किल हो रही है। कितनी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, इन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे वक्त देखे होंगे, आज भी मुस्कुरा के बता रही है बहुत मुश्किल हो रही है। क्या तो करें, आप चला रही होंगी घर तो? रोड में रोवे, क्या करे। मगर अब तो आपकी बहू है, बेटी है? मेरी बेटी है। बेटी है, घर तो अब आप चला रही होंगी, आपको फील हो रहा है डिफरेंस? बस सही है, नॉट दैट बैड, चलता। फर्स्ट पर्सन आई मेट बाय द वे इन 2 आवर्स जो मेरे को इतना नया पाकिस्तान जो बन रहा है ना। हाँ, अच्छा, तो ये हम नया खान साहब का साथ दे रहे हैं। खान साहब का, तो ये नया पाकिस्तान बनने की एक छोटी सी कीमत है। हाँ, तो देनी पड़ती है, अदा कर देंगे, इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं, महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई। जहाँ 300 रुपये हम लोग जाते थे, आप टैक्सी वाले कहते हैं कि 600 दो, 700 रुपये दो, 10 रुपये 20 रुपये बढ़े थे, उन्होंने 200-250 रुपये बढ़ा दिया है टैक्सी वालों ने। हम मुलाजम पेशा लोग हैं, या तनख्वाह पूरी उनको टैक्सी वालों को दे दे, हम आते बड़ी दूर से मेहनत करने के लिए। तो अभी मैं खातून से पूछ रही थी कि आप हाथ कहाँ खींचती हैं जब इतने हालात ख़राब हो गए हैं? तो कहाँ खींचे जाते हैं, घरेलू के वो खर्चात बढ़ते जाते हैं, बचीदगियाँ बढ़ती जाती है, आपस में मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती है, वो मर्द कहाँ से कितना चोरी तो नहीं कर सकता मर्द, मेहनत जो करने निकला है कि वो चोरी तो नहीं करेगा, वो घर वाले तो यही। वैसे आपने इतना एक रियलिस्टिक, मुझे हकीकत पसंदाना एक अपनी राय दी है जो अभी तक हमने नहीं सुनी, बट दिस इज़ द ट्रूथ। ये मसले मसाइल घरों का सुकून ख़राब करते हैं, घर में लड़ाई होती है बिकॉज जिसने पैसे देने हैं वो भी बेबस है, जिसने घर चलाना है वो भी बेबस है। वो आप ये देखें कि जो गैस का बिजली का बिल है, जहाँ ना 1500-1600 आता था, वहाँ ना 7000, 15000, 14000 रुपये बिल आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, उसकी इतनी मजदूरी भी नहीं है कि जितना घर का रेंट है। जो ये चीज़ें हैं कि पस कहते हैं ना कि पसकी की तरफ भी न जा रहे हैं हम, 100 साल पीछे और हो गए। और क्यों हो गए आपकी नज़र? ये इसलिए महंगाई की वजह से। महंगाई क्यों हो रही है, ये हालात इतने ख़राब क्यों हैं, इसके पीछे कौन है? ये जाहिर बात है, ये हुकूमत के वजीर हैं जो तो हुकूमत चलाने वाले हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, हमारे ऊपर तो नहीं है ना। खान साहब के दिल में तो गरीबों का दर्द जो है ठाटे मारता है। सर, आपने उनकी तकरीर नहीं सुनी? मारता होता पेट्रोल नीचे हो, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो, कि मैं देखता हूँ किस तरह खान साहब को लोग जो उठा के नहीं लाते। थालियाँ खरीदने आ रहे हैं। असल में बाजी महंगाई का दौर है, इतने महंगाई उन्हें लोगों का कमर तोड़े कि ना जो मर्जी सीज़न आ जाए, अभी किसी की ये उम्मीद और नहीं है कि उसकी जान में से कोई इजाफी खर्चा जो आपने आटा घी वो पूरा नहीं होते, तो ये क्या लेंगे। मैं एक्चुअली रुकी इसलिए क्योंकि मुझे आपकी शक्ल पे इधर बैठे हुए इतनी मायूसी नज़र आई। असल में बाजी सब की, ये सब मेरी शक्ल की बात नहीं, पूरी पाकिस्तान की शक्ल की ही बोल रहे हैं। इतनी महंगाई कि किसी की हद से ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं होते हैं। अब लोग क्या करें, किधर जाएं? इन्होंने तो बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मामा पापा ने अच्छे पॉकेट मनी दी हुई है, दबा के शॉपिंग हो रही है या मुश्किल है? मैं भाई की शादी है और बहुत मुश्किल है, काफ़ी महंगाई है, जिससे जो पूछो बहुत कॉस्टली है, आसमानों से बातें कर रही हैं सारी प्राइसेस। घर में फील होता है मामा पापा में टेंशन रहती है ज़रा हालात की वजह से, महंगाई की वजह से? जी बिल्कुल, फ़ीसें, पिक एंड ड्रॉप्स, यूनिवर्सिटी की फ़ीसें बहुत ज़्यादा हाई हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अफोर्ड करना सब कुछ ना। और आपको ये फील होता है घर में टेंशन? फील होता है क्योंकि डिस्कशन होती है हर घर में, पेरेंट्स में, बच्चों में, तो वो फिर फील होता है कि पेरेंट्स भी डिस्टर्ब हैं, हम भी डिस्टर्ब हैं और सब।
बाबा जी, मैं देख रही थी कि आप बड़ी ज़बरदस्त घड़ियाँ और चीज़ें बेच रहे हो। लोग ख़रीद रहे हैं आके या बड़ी परेशानी आ रही है? परेशानी है, बहुत परेशानी है। अब आजकल यही गाल है कि बस जो करे वो भी पूरा नहीं हो सकते। अपने जेब से बस सब कुछ दे रहे और बच्चा सारा बस परेशान है, घर परेशान है, हम परेशान हैं। लेकिन मैं खुद इमरान खान का कारकुन है और फिर भी यही गाल है, वोट उसका मैं दिए, दूसरा की नहीं दिए। सारा लोग खिलाता हूँ मैं, फिर भी उसका रोले बनाया हो, लेकिन फिर भी आज फिर दुखी हो? दुख, इतना दुख है कोई हिसाब भी नहीं। महंगाई की वजह से? हाँ ना, यही बात है ना। इधर क्या हाल है? इधर माल बिकता नहीं, घर लेके जाने को पैसे नहीं है क्या? सुनो, जो इधर बेचेगा ना, फिर इधर ये चीज़ महंगा हो गया, इसमें लोग इसका परेशान है, ये नहीं लेते। यही गाल है ना, खरीदारी कम हो गई और घर में खर्चे बढ़ गए। घर के खर्चा बहुत बढ़ गया ना, हर चीज़ आसमान से बात करने। तो क्यों खान साहब ये काबू नहीं कर पाए? किसका काबू करेगा? महंगाई को? महंगाई तो ऊपर से निज़ाम अल्लाह दे दिया ना। खान साहब की गलती नहीं है? नहीं नहीं नहीं, गलती हमारा है। जो लोग जालिम हो जाएगा, इसका सब कुछ ऊपर से पैसा ले आते, यही बात है ना। मैं उसका जालिम नहीं बोलते, नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा गलती जन्म हम लोग है। कि परेशानी जो आते हैं ना, ये गुनाह वास्ते आते हैं, यही बात है भाई। You see, the die-hard voters and fans of Imran Khan are still passionately in love with him. आपने देखा कि अभी भी उनका इश्क और जो एतमाद है इमरान खान पे, वो मुतज़लज़ल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि ये हम पे एक आजमाइश है और ऊपर से आ रही है और आजमाइश होगी, मगर खान की नीयत पे बाय एंड लार्ज आई फील कि चाहे उनके हलीफ हों हरीफ हों, उनकी नीयत के ऊपर आवाम के अंदर शक नहीं पाया जा रहा, मगर उनकी काबिलियत पे शक ज़रूर पाया जा रहा है। पेट्रोल का बॉम्ब जो है वो गिर चुका है इंटरनेशनली। पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन अप, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑफ कोर्स, और ऑफ कोर्स वो इधर ट्रांसलेट होना। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब माजी में ख़ुद ये बातें कहते पाए जाते थे कि ये इधर अजाब जो है आवाम के ऊपर अनलीश कर दिया है हुक्मरानों ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर। तो तोहफा दिया है हुकूमत ने, मैंने कहा आप पूछूं आपसे, आपने कबूल कर लिया? नहीं, कबूल तो नहीं मैडम, इतनी महंगाई है तो मसलन ये देखने की अच्छी बात तो नहीं है ना। इनको चाहिए पेट्रोल कम करना चाहिए, महंगाई बहुत दूर चली गई है। पेट्रोल की कीमतें तो अब पूरी बैन अवी मंडी में भी बढ़ी हैं, अब क्या करें खान साहब? हाँ, खान साहब को ये कर सोचना चाहिए, फिर भी सोचना चाहिए फिर भी मैडम। आपको क्या लग रहा है इस नए 140 रुपए फी लीटर पे तकरीबन जो है ये आपके बजट को कितना हिलाएगा या मुतासिर करेगा? बजट का मैडम अब तो 50-60 हज़ार रुपया अगर मसलन कमाएंगे तो फिर बात बनेगी। 15,000-16,000 में 20 में तो काम नहीं चलेगा। 15-20 हज़ार रुपये में काम नहीं चलता। 50-60 हज़ार रुपया होगा तो फिर बात बनेगी। बहुत शुक्रिया। आप भी जूम करके जा रहे हैं पेट्रोल डलवा के, मैंने कहा पूछूं, मेरा भाई बड़ा खुश लग रहा है आज। तो क्या पेट्रोल 110 रुपए का मिला है? नहीं 138 रुपए का मिला है। तो खुश क्यों हो? बस खुश देख रहा हूँ कि तब्दीली, हमने ही वोट दिया था तो अब देख लें, भुगत रहे हो, बस गुजारा कर रहे हैं। मगर ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट, आपको पता है कि बैन अवी मंडी के अंदर भी कीमतें बढ़ी हैं। ऐसा ही है, लेकिन फिर भी कुछ तो ख्याल करना चाहिए। इस टाइम तो पहले भी हुकूमतों में इतना तो नहीं गया जिस तरह अभी मतलब इतनी लूट पड़ गई है। बजट कितना चेंज होता है विद पेट्रोल? रोज़ पेट्रोल टिश्यू कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मतलब मेरा जो महीने का जो पेट्रोल है वो पहले जो है 5 से 5.5 हज़ार रुपये का लगता था। अब देख लें 10 रुपये भी अगर बढ़ा तो डेफिनेटली 1500 से 2000 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। भरा के निकल रहे हैं? जी पेट्रोल भरा के निकल रहे हैं। बस क्या तासुरात और जज्बात? बस एक बड़ा सा बम जो है ना इंसान के सर पे फट गया, ऐसा हो गया। बस महंगाई इतनी हो गई है, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से इमरान खान ने 137 रुपये पेट्रोल कर दिया है। तो मैं तो सोचता हूँ कि कभी कभी 100-200 पे करना चाहिए इनको, ये कम है ये आवाम के लिए ना। एक साथ जो है ना सारे आवाम पे बम फोड़े, एक साथ फोड़ दे। अभी हम IMF का कर्जा उतारना है तो आवाम की जेब से सारा पैसा एक साथ निकाले, ख़त्म करे कर्जे को। अब इतना परेशान है गरीब बंदा, क्या करे? लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोगों के घरों पे आटा नहीं है, खाना नहीं है। 20-30 हज़ार रुपये जो तनख्वाहदार लोग हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है ना। वो तो सीट पे सुकून से बैठे हुए मज़े से 5-6 लाख रुपए कमा रहे होते हैं महीना। जितने भी MP हैं, MNA वगैरह, इनको तो कोई टेंशन नहीं है, आवाम का काम करते हैं, पैसे करप्शन करते हैं। गरीब आवाम से पूछिए क्या कि मसला है क्या। अभी पेट्रोल भरवा के आते हैं यहाँ से, हम 5,000 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं,
जो 5,000 का पहले हम यहाँ से अगर मानसरा पहुँचे तो आज हमें 10,000 रुपये लगता है। अब हम क्या मजदूरी करें, गरीब बंदा क्या मजदूरी करे तो क्या बचाए। अब ये बताएं ना, हर चीज़ में रेट बढ़ा हुआ है, हर बंदा परेशान है। तनख्वाहदार बंदे के लिए कोई गुजारा नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान का कहते हैं कि तारीख में रिकॉर्ड टूट गया कि इतनी महंगाई इससे पहले कभी नहीं हुई। अब इनको चाहिए कि खुदा का खौफ करें, कुछ रहम का अल्लाह रसूल की बातें करते हैं तो कम से कम इंसानियत तो होनी चाहिए इंसान के अंदर, थोड़ा तो रहम होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं आप, ये हो क्या रहा पाकिस्तान के साथ, वो मजाक है। अब गरीबों के घर पे जाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह रो रहे हैं लोग। आए दिन खुदकुशियाँ, मीडिया तो ये चीज़ें बहुत कम दिखाती हैं क्योंकि हुक्मरान जो है ना, बस क्या बताएं आपको, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बहुत ब्लड प्रेशर हाई हुआ है इस वक्त हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ब्लड प्रेशर हाई है, दिल भारी है, दिल उदास बहुत है और आप देख रहे हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें, मगर उसी आमदन के अंदर पूरा नहीं हो रहा जो पहले पूरा हो जाता। काम डाउन, यू ऑल हैव अ बाइक, आप यंग हो, स्टूडेंट्स हो, यू लुक वेरी हिप एंड हैपनिंग। कौन दे रहा है पेट्रोल के पैसे भाई? किधर आवारा गर्दियाँ किस तरह कर रहे हो? मैं तो दे ही नहीं रहा, मेरा मोटरसाइकिल भी नहीं है। पैसे क्या मतलब, बंदा क्या बोले। इमरान खान भाई मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने आवाम के साथ बड़ी जो है ना ज़्यादती की है टोटल। जब 65 रुपीज़ लीटर था ना, उस टाइम हम कहते थे जी पेट्रोल बहुत महंगा है, अब 138 रुपये लीटर है। अब महंगा कहें या फिर गालियाँ दें, क्या कर सकते हैं हम, कहाँ सर मारें। सारे पॉकेट मनी पे हो गए बच्चे, और ऑफ कोर्स जिस तरह पापा जी पॉकेट मनी देते हैं कि ये आपकी पॉकेट मनी है, अब उसको हम पेट्रोल पे लगा लें या कुछ खाए पिए या फिर आउटिंग करें, क्या करें। और आउटिंग तो बहुत ज़रूरी है ना, तो इस लाइफ पे तो है भी, जो कॉलेज लाइफ है इसमें तो होता है। अब बंदा करे क्या, पेट्रोल डलवाए या फिर दोस्तों के साथ गुजारे। दोस्तों के साथ भी यही बात होती है, पैसे हैं पेट्रोल डलवाना है यार। यानी कि अगर प्लान बनाना है तो पहले बताओ पैसे कौन भर रहा है या नहीं है। और पैसे ज़्यादातर कौन भरता है? आप ही भरते हैं। फिर बोतल साथ लेके फिरनी पड़ती, कोई बाइक शेक नजर आए तो वहीं से निकालना पड़ता है, हमने साथ रखा हुआ बंदा। आप लोग को बेसिकली घर में ये फील होता है कि हालात भी होता है, बाहर भी होता है, हर बार ये फील हो रहा होता है कि पेट्रोल कहाँ से लाएं, जो है ना बस लाइफ ख़राब हो गई अब। ओके, एंड हाउ ओल्ड आर यू? 18। यानी वोट डालोगे अब अगले इलेक्शन में? आप सारे देखेंगे नहीं, वोट तो डालना है, दैट्स नॉन नेगोशिएबल। डालना किसको है ये सोच लो। शेर को डालेंगे जी, PMLN जिंदाबाद। वोट नवाज शरीफ का इंशाल्लाह। नवाज शरीफ, इमरान खान को आजमा लिया ना जी, तो आपने देख लिया ना, उनके अपने अल्फाज हैं कि अगर महंगाई हो रही हो ना तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो करप्ट होता है। फिर अब उनसे खुद ही पूछ लें आप कि महंगाई हो रही है या नहीं हो रही, करप्ट कौन है, पता चल जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत में 65 रुपीज़ लीटर था, अभी 138 है, तो फिर करप्ट है या फिर महंगाई है। उनका तो जवाब ये है कि हमें नहीं पता महंगाई हो कैसे रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप लोग तालिब इल्म हो, पीपल्स पार्टी के दौर में इंटरनेशनली पेट्रोल प्राइसेस स्काई रॉकेटेड, बहुत ऊंची चली गई थी। नवाज शरीफ के दौर में कम हुई थी, गिरी थी, इनके दौर में फिर बढ़ गई हैं पोस्ट पेंडेमिक। सो यू हैव टू कीप, आपको इस तनाजुर में देखना पड़ेगा चीज़ों को, कि ये नहीं है कि किसी की एक छठी हैसियत दिल करता है एंड यू नो किक स्टार्ट यू से आज प्राइसेस बढ़ा दो। नहीं, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल कमोडिटीज़ को भी देखना होता है। सो आप नवाज शरीफ को कोट करें और एब्सोल्युटली राइट, मगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस वर एट एन ऑल टाइम लो एट दैट टाइम। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करें अपनी वारागर्दी। अस्सलाम वालेकुम। अब बिल्कुल एक जनरेशन गैप हम देख रहे हैं बिटवीन दोज यंग लॉट एंड बिटवीन यू। उनके मसले और हैं, उनकी पॉकेट मनी में पेट्रोल नहीं पूरा होता। 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, रोटी इतनी महंगी है, बंदा गरीब आदमी खा नहीं सकता। कोरोना पे जोर, जितना कोरोना पे जोर दिया इतना ये खाने पीने की चीज़ों पे दें तो आवाम खुश हो रहे, खुशहाल रहेगी। तो बहुत महंगाई हो गई है, दालें कितनी हैं, घी कितना महंगा, किलो का 2 दिन नहीं चलता किलो घी, तो क्या लो ख़त्म हो जाता है। फिर 350 रुपया लगाओ, और क्या जी 27,000 रुपया तनख्वाह है सारी हमारी, तो 27,000 में क्या करें, बच्चों की फ़ीस जमा कराएं या ये महंगाई के साथ मुकाबला करें। बहुत महंगाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बेसिकली इट ऑल बॉयल्स डाउन टू 2 थिंग्स कि एक तो महंगाई है, हकीकत है, इंटरनेशनली महंगाई है, हकीकत है, इन्फ्लेशन है, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ी हैं, ये भी हकीकत है, इंटरनेशनली क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, ये भी हकीकत है। लेकिन क्या एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान में बढ़ रही है? वो नहीं बढ़ रही। और मैं बार बार लोअर 2 क्विंटल्स की बात करती हूँ। ये वो है आपका आम आदमी, आपका राज, प्लम्बर, आपका जिस तरह ये बच्चा लगा हुआ है इधर भर रहा है, हवा भर रहा है, ये वो वाला तबका है जिनकी एक बहुत नॉमिनल इनकम और सैलरी है, मगर इनके ख़र्चे जो हैं स्पेशली किचन से वाबस्ता
वो मज़ीद जो है बढ़ चुके हैं। सो इनके लिए इनका टोटल बजट आउट है। आपने लोगों को सुना, कुछ लोग बदज़न हो रहे हैं, कुछ लोग मायूस हैं। बहुत हमें बहुत कम लोगों की तादाद मिली जो अभी भी उम्मीद बांधे हुए हैं कि कप्तान कुछ कर लेगा। बट एज ऑफ राइट नाउ इट सीम्स के हालात निकलते जा रहे हैं हाथ से और लोग घबराना शुरू हो गए हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अ पेट्रोल स्टेशन इन अ लोकल सिटी इन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।